एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। सो टुडे आई वॉक अप एट अराउंड 4-9 के समथिंग। उसके बाद मैंने स्टार्ट किया था अपना एनसीईआरटी का रिवीजन। आपको तो पता है कि मैं एक चैप्टर बायोलॉजी का डेली ही करती हूँ, तो आज मेरे को ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर है, ये कंप्लीट करना था। एज यू ऑलरेडी नो टेस्ट में आने वाला है, तो मेरे को बार बार ये चैप्टर रिवाइज करना पड़ रहा है। जब तक टेस्ट नहीं हो जाता ना, ये चैप्टर मैं करती ही जाऊँगी। और आपको बता दूँ ना, वीडियो के 2 पार्ट होने वाले हैं। फर्स्ट हमारा मॉर्निंग रूटीन रहेगा एंड सेकेंड हमारा लाइब्रेरी वाला पार्ट रहेगा। उसमें अभी मैं आपको बताऊँगी कि जो मेरी स्पीड है वो बढ़ती जा रही है दिन पे दिन, क्योंकि फेब आ गया है। तो अब मेरे को बहुत ज़्यादा मेहनत लगने लग गई और बहुत सारी चीज़ें मैं कर लेती हूँ। रिवाइज करनी हो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी हो, मैं 200 क्वेश्चन तो डेली सॉल्व कर ही लेती हूँ। तो आप पूरी वीडियो देखिएगा, आपको पता चलेगा कि हाँ मैं कितना अच्छे से कंप्लीट कर रही हूँ और आपके लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। ठीक है, और चलो अब मैं आपको एक बात बता देती हूँ। एनसीईआरटी करने के साथ साथ ना हमें क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करनी चाहिए, जिससे हम अपनी मिस्टेक्स को एनालिसिस कर पाएँ और वीक टॉपिक और स्ट्रॉन्ग टॉपिक को भी समझ पाएँ। ठीक है, तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन की एनसीईआरटी अच्छे से कंप्लीट करने के बाद मैंने स्टार्ट की अपनी क्वेश्चन प्रैक्टिस, जिसके लिए मैं यूज़ करती हूँ नीट प्रेप एसेंशियल का एनसीईआरटी अभ्यास बैच। उसमें भी सबसे बेस्ट फीचर जो मेरे को लगा है वो है इनका इनकरेक्ट क्वेश्चन मार्क एनसीईआरटी। इसमें होता क्या है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस के दौरान हम कुछ क्वेश्चंस गलत कर देते हैं, तो वो आपको आपकी एनसीईआरटी में रेड हाईलाइट फॉर्म में मिल जाएंगे। तो जब आप ये क्वेश्चन दोबारा अटेम्प्ट करेंगे या वो लाइन को दोबारा पढ़ेंगे, आपको पता रहेगा ये क्वेश्चन मैंने पास्ट में गलत किया है, तो आपके वो क्वेश्चन गलत होने के चांस रिड्यूस हो जाएंगे। साथ ही साथ इसमें आपको वीडियो सॉल्यूशन, इन-टेक्स्ट सॉल्यूशन एंड ऑडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा, जिससे आपका जो वर्क है ना वो बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। आपके वीक टॉपिक को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए एक फीचर ऐड हुआ है, जो कि है अभ्यास 2.0। इसमें आपको पेज वाइज एज वेल एज टॉपिक वाइज एंड ऑल्सो सब्जेक्ट वाइज आप फिल्टर लगा सकते हैं एंड अपना टेस्ट जो है वो जनरेट कर सकते हैं कि आपको किस टॉपिक में कितने क्वेश्चंस चाहिए। जैसे यहाँ पे आपने सिलेक्ट कर लिए कि इस टॉपिक में मुझे क्वेश्चंस चाहिए एंड इनकरेक्ट चाहिए, पीवाईक्यू चाहिए, एआर टाइप क्वेश्चन चाहिए एंड ऑल्सो कितने क्वेश्चन चाहिए, वो आप एक अपना टेस्ट को जनरेट करवा सकते हैं। और फिर बाद में आप ये टेस्ट को दो और अच्छे से एनालिसिस करो, डिटेल एनालिसिस हो जाएगा यहाँ पे, जिससे आपको पता लगेगा कि जो टॉपिक मैंने सिलेक्ट किए हैं वो मेरे स्ट्रॉन्ग है या नहीं है। ठीक है, तो आई थिंक दिस इज द बेस्ट। जो नेक्स्ट फीचर है वो है पेज वाइज फिल्टर। इसमें आपको ओल्ड एंड न्यू पैटर्न दोनों पे ही क्वेश्चन मिल जाएंगे इन अ पेज फॉर्मेट, और साथ ही के साथ ये कम्प्लीटली बेस्ड है न्यू पैटर्न पे, जिसमें आपको असेंसर रीजन टाइप क्वेश्चन, स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन, सीक्वेंस टाइप क्वेश्चन मिल जाएंगे। मैं आपको लेवलिंग टाइप क्वेश्चन भी मिल जाएंगे एंड डायग्राम बेस्ड टाइप भी क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, सो अब मैं आपको इसका प्राइस बता दूं जो आपके लिए हेल्पफुल रहे। अगर आप नीट अभ्यास बैच परचेज करते हो तो इसका प्राइस है 2999 एंड अगर आप इसका कॉम्बो परचेज करते हो तो ये आपको मिलेगा 4999। लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके परचेज कर सकते हैं, क्योंकि सीरियसली ये मुझे बहुत पर्सनली अच्छा लगा है। जैसे कि आप पूरा चैप्टर अच्छे से नहीं पढ़ पा रहे, आप शुरू के सिर्फ 5 पेज अच्छे से कंप्लीट कर पा रहे हो, तो आप उससे रिलेटेड जितने क्वेश्चंस आ रहे हैं ना, तो वो आप इजीली कर सकते हो। तो इससे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा एंड आप अपनी क्वेश्चन प्रैक्टिस को भी बहुत अच्छे से कर सकते हो। ठीक है, तो प्लीज़ इसे जल्दी से जल्दी परचेज करो और बहुत सारी क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। ठीक है, सो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके चेक करो। चलो अब मैं आपको अपना जो लाइब्रेरी का पार्ट है ना वो अच्छे से बता दूँ। पहले जो हमने केमिस्ट्री पढ़ी थी ना, उसको तो शो कर ही नहीं पाया था बीच में क्वेश्चन प्रैक्टिस के दौरान, तो अब ऐसा करते हो उसे ही अच्छे से बता दे। देखो एंड तक बने रहना वीडियो में, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है एंड मैं एक छोटा सा चैलेंज भी लेके आने वाली हूँ। ठीक है, सो 6:37 के समथिंग मेरा वो वाला ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाला जो पार्ट है अच्छे से कंप्लीट हो गया था। उसके बाद मैंने स्टार्ट की थी अपनी ये जो एल्कोहल एंड फिनॉल वाली जो एनसीईआरटी है ना ऑर्गेनिक की, उसे, क्योंकि आपको तो पता है ना मैं एनसीईआरटी हर एक चैप्टर की कंप्लीट करती ही हूँ, चाहे वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो चाहे फिजिकल केमिस्ट्री हो। इसका टर्न था एल्कोहल एंड फिनॉल की एनसीईआरटी कंप्लीट करने का। अगर आप लोग नहीं कर रहे हैं ना एनसीईआरटी, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि ना एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, या तो इंडेक्स क्वेश्चन से आ जाते हैं या बैक एक्सरसाइज से आ जाते हैं, तो हमें डेली ही पढ़नी चाहिए। चलो अब मैं इसे रिवाइज कर लेती हूँ, फिर उसके बाद आपसे मिलते हैं। लाइब्रेरी पहुंची थी 8:30 के समथिंग। सबसे पहले मैंने अपना टू डू लिस्ट बनाया और साथ ही के साथ स्लॉट लिख लिए थे। ठीक है, अब मुझे एग्जैक्ट टाइम तो नहीं पता है कि मैं कितने बजे पहुंची थी, बट आपको पूरा फुल डिटेल में दिखाऊंगी। ठीक है, तो जो स्लॉट फर्स्ट होगा वो 7:30 से 11:30 बजे तक होगा एंड स्लॉट सेकंड 11:30 से 2:30 या 2:30 कह लो। ठीक है, और 2:30 से 5:30 बजे तक स्लॉट थर्ड होगा एंड स्लॉट 4 जो होगा वो 5:30 से 7:30। पूरे 12 घंटे की जो स्टडी है वो आपको दिखाने वाली हूँ और अच्छे से कंप्लीट भी करूँगी। ठीक है, तो EMI का अप टू 8 लेक्चर तक सिर्फ नोट से रिवीजन करना है हमें। ठीक है, सिर्फ नोट्स, ओनली नोट्स। और उसके बाद जेनेटिक सेकंड का हमें सिर्फ एनसीईआरटी करनी है। आपको तो पता है जेनेटिक सेक्शन काफ़ी बड़ा चैप्टर है, तो इसे टाइम तो लगने ही वाला है एंड
EMI के क्वेश्चन करने हैं मॉड्यूल से, एल्डिहाइड का 1 शॉट देखना है पंकज सर से और उसकी NCERT करनी है, UVTS के 200 क्वेश्चंस करने हैं एंड EMI के 3 लेक्चर्स करने हैं। ठीक है, तो आप बने रहना कि इतना मेरा टारगेट पूरे दिन में हो पाता है या नहीं। ठीक है, इससे आपको भी पता चलेगा कि हाँ इतना टारगेट हम कर सकते हैं डेली। ठीक है, सो अब मैं फर्स्टली स्टार्ट कर रही हूँ। फर्स्ट लॉ 7:30 से 11:30 तक ये रहेगा हमारा EMI का लेक्चर का रिवीजन सिर्फ नोट से। सो चलो अब इसे अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं और आपको बता भी देते हैं ना, मैंने ना AG सर से अच्छे से कंप्लीट किया है और सारे चैप्टर्स के नोट्स भी बनाए हैं पिछले साल। इस साल तो मेरे को बनाने की नीड नहीं है, तो इस साल मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रही हूँ, क्योंकि हमारी ना क्वेश्चन प्रैक्टिस ही ज़्यादा हो तभी हमारा इम्प्रूवमेंट होता है स्कोर का। ठीक है, तो यहाँ तक लेक्चर नंबर 8 तक मुझे अच्छे से रिवाइज़ करना है। मैं कुछ लिख के रिवाइज़ करती हूँ और कुछ सिर्फ बोल के रिवाइज़ कर लेती हूँ कि हाँ हो गया। ठीक है, सो चलो अब अच्छे से रिवाइज़ कर लेते, फिर उसके बाद EMI के रिवीजन के बाद मैंने स्टार्ट किया था अपना मॉड्यूल से सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना। ये मैंने सारा ऑफ स्क्रीन कर लिया था। ठीक है, क्योंकि मैं चाह रही थी मेरा पूरा फुल कंसंट्रेशन सिर्फ क्वेश्चन को सॉल्व करने में हो, और मैंने ना जो भी क्वेश्चन सॉल्व किए ना वो सारे पेज में लगा के यहाँ पे रख लिए थे, और जो रिवीजन किया था ना वो आपको मैं शो कर रही हूँ कि इतने पेजेस में हमारा लिख के रिविज़न हुआ, लेकिन इतने अच्छे से हो गया ना, सीरियसली सारी बातें जो है ना दिमाग में छप चुकी थी। सो यहाँ पे देखो हमारा EMI का फर्स्ट कंप्लीट हो गया टारगेट, क्वेश्चन भी सॉल्व हो गए थे और स्लॉट फर्स्ट भी हमारा कंप्लीट हो गया। टाइम इज़ 12:27, यानी मैंने 7:40 से स्टार्ट किया था और 11:30 बजे से ज़्यादा टाइम लग गया, लेकिन हाँ अच्छे से कंप्लीट हो गया। मुझे मतलब बर्थ इट है एकदम अच्छे से। ठीक है, अब मैं करूँगी एल्डिहाइड का 1 शॉट और साथ ही के साथ इसकी NCERT भी रीड कर लूँगी, फिर करूँगी दूसरा टारगेट। ठीक है, तो मैं करने जा रही हूँ पंकज सर से। आपको तो पता है कि मैं DN सर से करती हूँ, बट चैप्टर वाइज पंकज सर से सीरीज़ कर रही हूँ। सो बहुत अच्छा पढ़ाएं, लिटरली NCERT की हर एक लाइन कवर है। सो चलो इसे अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं, फिर उसके बाद आपसे ये लेक्चर मैंने बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिया था। 3 घंटे का लेक्चर था, तो मैंने बहुत अच्छे से लेक्चर को देखा था, कमी स्पीड में देखा था जिससे हर एक चीज़ मेरी समझ में आ जाए। तो 2:47 तक ये मेरा लेक्चर हो गया था। साथ के साथ मैंने इसके नोट्स भी बना लिए थे, क्योंकि मैं ना चैप्टर वाइज नोट्स बना लेती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एल्डिहाइड का 1 शॉट देख लिया था और NCERT पे टिक लगा दिया था। स्लॉट सेकंड हमारा कंप्लीट हो गया था, NCERT पे टिक लगा दिया, बट मैंने की नहीं थी। सो अब मैं करने जा रही हूँ NCERT, फिर उसके बाद मैं करूँगी UVTS के 200 क्वेश्चन। सो चलो अब इसे अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं, फिर उसके बाद सोचते हैं कि क्या करना है। उसके बाद मैंने ना NCERT रीड करने के बाद दिए थे UVTS के 200 क्वेश्चन। अगर आपको भी चाहिए ना इसके क्वेश्चन तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे हमने बहुत सारे पेपर डाल रखे हैं और उसमें 300 से ज़्यादा लोग ऐड हो चुके हैं जो UVTS के जो क्वेश्चन डाले हैं वो, और मेन चैनल में तो 1700 से ज़्यादा ही हैं। ठीक है, तो प्लीज़ ऐड ऑन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और यहाँ पर मैंने सारे 200 क्वेश्चन लिखे, फिर उसके बाद सॉल्व किए, फिर उसके बाद मैंने चेक भी कर लिए थे कि कहाँ कहाँ मेरी मिस्टेक्स हुई है। फिर स्टार्ट किया था अपना जेनेटिक्स लास्ट रिवीजन, जिसमें मेरे को ये सेकंड चैप्टर रिवाइज करना था। ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, लेकिन फिर भी मैंने बहुत अच्छे से रिवाइज कर लिया था। ठीक है, और यहाँ पे हमारे मोस्टली टारगेट कंप्लीट हो गया था। 2:30 से 5:30 बजे तक हमारा स्लॉट थर्ड भी कंप्लीट हो गया था। फिर उसके बाद मैंने दिए थे UVTS के 200 क्वेश्चन भी हो गए, जेनेटिक्स भी हो गया। अब मैं देखूंगी लेक्चर EMI के। ठीक है, 3 लेक्चर थे, बट मैं तीनों कंप्लीट नहीं कर पाई यार, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया था। इतना टारगेट कंप्लीट करते करते 4:30 बजे तक हमारे मोस्टली टारगेट कंप्लीट हो गए थे। मतलब 2 लेक्चर मैंने इसके अच्छे से कंप्लीट कर लिए थे। ठीक है, और साथ के साथ इसके शॉर्ट नोट्स भी प्रिपेयर कर लिए थे। ऐसा होता ही है कि जितना सोचो उतना हो नहीं पाता। जैसे कि आज का दिन था, मेरा एक लेक्चर बचा हुआ था, तो मैं गिल्ट में नहीं जाना चाह रही थी, इसलिए ये वाला जो लेक्चर था ना, लेक्चर नंबर 11, इसे मैंने घर पे अच्छे से कंप्लीट कर लिया था। और जो टाइम हो रहा था वो 6:32 हो गया था। फिर उसके बाद थोड़ी देर मैंने 7:30 बजे तक पढ़ा थोड़ा सा, और फिर उसके बाद चले गए थे घर। चलो आज की वीडियो को यहीं एंड करते। आई रियली होप आपको वीडियो अच्छी लगी, तो प्लीज़ टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और कमेंट में ये बताइएगा कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, आपको किस सब्जेक्ट पे ज़्यादा दिक्कत आ रही है। चलो बाय।